बच्चों, हम लोगों ने अभी तक पूरे दर्पण की सारी चीज़ों को, रिफ्लेक्शन की सारी चीज़ों को मोरलेस समझ लिया है। बस हमारा आखिरी टॉपिक बचता है दर्पण में, दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। जो भी मिरर हमने पढ़े हैं उसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, चाहे वो प्लेन मिरर हो या हमारा कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v आप लोगों को पता है, v होता है हमारा इमेज का डिस्टेंस, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। u हमने पढ़ा हुआ है, इसे हमने कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वस्तु की दूरी। एंड f है हमारा फोकल लेंथ, दैट मीन्स फोकस दूरी। तो इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके हमारा एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र। और वो फॉर्मूला है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला हमारा कॉनकेव मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होगा, और साथ ही साथ प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। मतलब अवतल दर्पण के लिए भी एप्लीकेबल है, उत्तल दर्पण के लिए भी ये सही है, और समतल दर्पण के लिए भी ये उतना ही कारगर साबित होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा बेसिकली हर चीज़ों को कंबाइन करता है, जिसमें हम इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच की रिलेशनशिप को समझते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला हमने और पहले भी पढ़ा था, जो था r इज इक्वल टू 2f, जहाँ r होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या। तो अब आप इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे इस चैप्टर के अधिकतर सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलेज को आपको हमेशा याद रखना है, जहाँ पे पहला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और हमने पहले पढ़ा था एक r इज इक्वल टू 2f। यहाँ पे हमने साइन नहीं लिखा है, तो साइन कन्वेंशन डिपेंडिंग ऑन मिरर हम लोग यूज करेंगे, जिसको कि हमने पिछले क्लास में समझा था कि क्या क्या साइन कन्वेंशन पॉसिबल होते हैं। और इसके अलावा इसमें आप जो भी यहाँ वी यू देख रहे हैं, अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, और उसमें एप्लीकेबल जो साइन लगेगा वो साइन आप लगाएंगे। इसको हम अभी जो क्वेश्चंस कुछ करेंगे उसमें हम रिविजिट करेंगे कि कैसे वी यू एफ की वैल्यू निकालनी है या आर की वैल्यू निकालनी है, और कैसे क्वेश्चन से उसको इसमें पुट करके हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बच्चों, इन दोनों फॉर्मूलेज के अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन, जिसे एम से डिनोट किया जाता है। एम मतलब मैग्नीफिकेशन या आवर्धन, जिसे हम ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट, मतलब इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। डैट मीन्स ये आपका इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का एक रिलेशन होता है, और जिसका फॉर्मूला होता है हमारा -v/u। तो ये हमारे तीन अलग अलग फॉर्मूलेज हैं जो हमारे मिरर में कारगर साबित होते हैं। पहला है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जो हमारा मिरर फॉर्मूला है। सेकेंड है हमारा r इज इक्वल टू 2f, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताता है। और तीसरा है हमारा मैग्नीफिकेशन का रिलेशन, जो हमारे इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में रिलेशन बताता है। तो इन तीनों फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।